हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 7 डायरेक्टिंग, जिसका हिंदी होता है निर्देशन का, पार्ट 19 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 18 तक का वीडियो मैंने इस चैप्टर का मैं अर्थात इस लेसन का मैंने पहले अपलोड कर रखी हूँ। तो आप लोग पहले वो वाला वीडियो देख आइए ताकि आप लोग को लिए वाला वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेतृत्व का महत्व अथवा लाभ अथवा भूमिका के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस और रोल ऑफ लीडरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेतृत्व का क्या महत्व होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, और नेतृत्व को किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत परफॉर्म करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, और उसका क्या क्या रोल होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नेतृत्व का। तो नेतृत्व का महत्व, लाभ और जो भूमिका है वो तीनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड है और तीनों का बस नेम अलग है। अगर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आए नेतृत्व का लाभ, महत्व या भूमिका, तो तीनों के बारे में अलग अलग नहीं लिखना है बल्कि एक ही है। ठीक है, तो आप लोग इसी के बारे में लिख दीजिएगा। तो नेतृत्व का महत्व और लाभ और भूमिका को समझने से पहले आप लोग नेतृत्व का मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला वीडियो और नेतृत्व का फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला वीडियो पहले देकर आइए, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझने से जो क्लियरिटी का जो ये निखर कर आता है जो सामने, उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का कि नेतृत्व का महत्व क्या होता है, लाभ क्या होता है, भूमिका क्या होता है। प्रबंध के क्षेत्र में नेतृत्व की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि प्रबंध के क्षेत्र में खासकर मैनेजमेंट के क्षेत्र में लीडरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीडरशिप कोई भी संगठन चाहे वह कितना भी सुसज्जित क्यों ना हो, नेतृत्व को आज तक प्रस्थापित नहीं कर सका। यानी कि कहने का मतलब कोई कितना भी काहे नहीं, मतलब अपना बैकग्राउंड मजबूत हो उसका, चाहे वो मार्केट में सक्सेसफुली वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हो, उसको नेतृत्व का सहारा लेना ही लेना पड़ता है। वो नेतृत्व को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। आज की परिवर्तित परिस्थितियों में चाहे संगठन आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो अथवा आध्यात्मिक हो, सभी में नेतृत्व का सर्वाधिक महत्व है। यानी कि आज के जो कंडीशंस है, जो थी है मतलब सिचुएशंस है, उनमें हर एक संगठन में चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी में नेतृत्व का मतलब इम्पोर्टेंस जो है वह हाई लेवल का होता जा रहा है। इसके महत्व को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। कुशल नेतृत्व ने ही विश्व के इतिहास की रचना की है। यानी कि कुशल नेतृत्व एक इफेक्टिवली ये लीडरशिप ने ही जो वर्ल्ड का जो ये है हिस्ट्री है उसका जो क्रिएटिविटी की है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विंस्टन चर्चिल इतिहास इस बात का साक्षी है कि विंस्टन चर्चिल, नेपोलियन बोनापार्ट, जॉर्ज वशिंगटन और महात्मा गांधी आदि नेताओं ने अपने कुशल नेतृत्व द्वारा जनता का मार्गदर्शन किया है। यानी कि जितने भी ये सब जितने भी नाम आप लोग देख रहे हैं वो सब हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ये इन्होंने अपना हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण ये योगदान दिया है और ये एक गुड लीडरशिप के रूप में माने जाते हैं। और गुड लीडरशिप का एग्जाम्पल भी ये है, ये सब विंस्टन चर्चिल, फिर से नेपोलियन बोनापार्ट है, जॉर्ज वशिंगटन है, फिर से महात्मा गांधी। ये सभी जो नेता है वह एक इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली लीडरशिप के रूप में परफॉर्म हुए हैं हिस्ट्री में। इसका आप लोग वर्णन देखे होंगे हिस्ट्री के बुक में। तो ये सभी एक कुशल नेतृत्व के रूप में जो जनता है उसका मार्गदर्शन किया करते थे। जहाँ तक प्रबंध जगत का प्रश्न है, एक संस्था की सफलता अथवा असफलता कुछ हद तक नेतृत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है किसी का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेसफुल रन करना है या फिर से उसका जो अनसक्सेस है वो कई हद तक गुड लीडरशिप के नेचर पर निर्भर करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रबंध के क्षेत्र में नेतृत्व की महिमा अपरंपार है। कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि प्रबंध का जो क्षेत्र है उसमें नेतृत्व का जो इम्पोर्टेंस वो बहुत ही है और इसका दिग्दर्शन निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण से हो सकता है। पहला है अभिप्रेरणा का स्रोत। यानी कि जो नेतृत्व है वह अभिप्रेरणा का स्रोत के रूप में भी माना जा सकता है। नेतृत्व अभिप्रेरणा का स्रोत है, इसकी जड़ें मानवीय संबंधों से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब इसमें ह्यूमन रिलेशन होते हैं और ये इनमें ह्यूमन जो है वह अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और मानवीय संबंधों का विकास कुशल नेतृत्व के द्वारा होता है। और जो मानवीय संबंध जो ह्यूमन रिलेशन होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वह एक इफेक्टिवली लीडरशिप के द्वारा संपन्न किया जाता है। नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो व्यक्तियों को समूह के उद्देश्यों एवं प्रयत्नों को एकता प्रदान करता है। नेतृत्व एक ऐसा क्वालिटी है जो व्यक्तियों का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है उसको अचीव करने में उसको हेल्प करता है और साथ साथ जो उनके प्रयत्न है उनमें एकता लाने में भी कौन हेल्प करता है, लीडरशिप करता है। सदस्यों को प्रेरणा देता है, यानी कि जो उनके जो सदस्य है, जो फॉलोअर्स है उनको मोटिवेट करता है तथा उनका मार्गदर्शन करता है और उनका
परफेक्ट वे में उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके कारण व्यक्तिगत गुण उभरते हैं तथा उन्हें विवाद उठ खड़े होते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है सहयोग प्राप्त करने की आधारशिला। नेतृत्व विभिन्न व्यक्तियों के मध्य सहयोग की आधारशिला है। इनकी जो लीडरशिप जो है वह विभिन्न व्यक्तियों डिफरेंट जो पर्सन है उनके बीच एक सहयोग की दीवार खड़ा करना ही मतलब सहयोग का जो पुल है वो खड़ा करना ही आधारशिला है। इसके अभाव में कर्मचारियों में द्वेष की भावना जागृत होती है अथवा छोटे छोटे कार्यों को लेकर आपस में विवाद उठ खड़े होते हैं। अगर लीडरशिप नहीं होगा तो जो कर्मचारीगण होंगे जो छोटे छोटे कार्यों को लेकर आपस में झगड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे और उनमें ये द्वेष की भावना खड़ा हो जाएगी और उनमें पनप जाएगी। थर्ड पॉइंट है सामूहिक क्रियाओं का निर्देशन। इनकी जो ग्रुप में जो एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है उनका डायरेक्शन कौन करता है? एक अच्छा और गुड लीडर। नेतृत्व सामूहिक क्रियाओं का संचालन करने हेतु कुशल नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अभाव में समूह व्यवस्थित नहीं रह सकता है। अव्यवस्थित समूह के सदस्य प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना करे, सामूहिक उद्देश्य को प्रति कुशलता के साथ नहीं किया सकती। कहने का मतलब है अगर कोई ये सामूहिक रूप से अलग अलग व्यक्ति अपना अपना अलग अलग कार्य कितना भी क्यों न कर ले, जब तक उनमें एक कुशल नेतृत्व ना हो वो अपना कार्य का जो ड्रीम है, जो गोल है वो अच्छी तरह से अचीव नहीं कर सकते हैं। फिर फोर पॉइंट है समूह में निष्ठा उत्पन्न करना। कुशल नेतृत्व किसी व्यावसायिक उपक्रम में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उसके उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो कुशल नेतृत्व है वह किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो कार्य करने वाले वर्कर्स है उनको जो उनका पर्पस जो उनका एम है उनको अचीव करने के लिए उनको उनके प्रति निष्ठावान बनाना में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यह उनके प्रयत्नों में निष्क्रियता का स्थान पर सक्रियता लाता है और यही कारण है कि किसी उपक्रम का आधार जितना अधिक बड़ा होगा उसके संचालन के लिए उतने ही अधिक ऊंचे स्तर के नेतृत्व की आवश्यकता होगी। कुशल अर्थात करने का मतलब जितना बड़ा ये होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अंतर्गत उतना ही हाई लेवल का उतना ही बड़ा लीडरशिप होना चाहिए। कुशल संरचना खंडित हो सकती है तथा शीर्ष प्रबंध के शुभेच्छापूर्ण प्रयास भी व्यर्थ सिद्ध हो सकते हैं। 5वां पॉइंट है व्यावसायिक सफलता। इसके परिणाम स्वरूप लीडरशिप अच्छी तरह से परफॉर्म किया जाए किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत तो उनको व्यावसायिक सफलता मिलती है, उनको बिजनेस में सक्सेस हासिल करने का मौका मिलता है और एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो सक्सेसफुली मार्केट में रन कर पाती है। किसी व्यावसायिक संगठन किसी व्यावसायिक संस्था की सफलता अथवा असफलता बहुत हद तक नेतृत्व की प्रगति पर निर्भर करती है। जहाँ एक और कुशल नेतृत्व व्यवसाय की प्रगति पर ले जाता है, वहीं दूसरी ओर अकुशल नेतृत्व व्यवसाय का पतन अथवा असफलता की ओर ले जाता है। करने का मतलब है जहाँ एक और कुशल नेतृत्व व्यवसाय की डेवलपमेंट कर सकता है और वहीं दूसरी ओर अकुशल नेतृत्व व्यवसाय का मतलब असफलता भी दे सकता है। अनेक व्यवसायिक उपक्रमों में सफलता और असफलता मूल कारण जो है वह है अकुशल नेतृत्व। यानी कि अनेक व्यावसायिक उपकरणों में असफलता का मूल कारण जो है वह अकुशल नेतृत्व ही है। यानी कि अगर नेतृत्व अच्छा नहीं होगा तो जो व्यावसायिक उपक्रम है वह सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी और जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी।